Assalamualaikum and what's up guys, hope you all in good of your spirits. So guys, if you haven't subscribed my channel, do subscribe it and please share it with all your friends and fellows so that it might help them as well. So guys, today we would be discussing our next chapter, that is immunization. ठीक है, immunization basically आप सबको इसका थोड़ा सा नॉर्मल ना हो तो है that it is a process of inducing immunity against a specific disease. ठीक है, अब हमारे पास immunization जो है इसमें हमारे पास 2 टाइप्स आ जाती हैं। एक तो आपके पास एक्टिव इम्यूनिटी आ जाती है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन, एंड एक होती है पैसिव इम्यूनाइजेशन। ठीक है, अब एक्टिव इम्यूनाइजेशन में आपके पास मेनली वैक्सीन्स आ जाती हैं, टॉक्सॉइड्स आ जाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि आपको पता है जितनी भी आपकी वैक्सीन्स हैं या टॉक्सॉइड्स हैं, इनके अंदर कोई बैक्टीरियल एंटीजन्स होते हैं। ठीक है, और जब आप यही बैक्टीरियल एंटीजन्स वाली वैक्सीन या टॉक्सॉइड किसी भी इंडिविजुअल में एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है, जिसमें ये बैक्टीरियल एंटीजन्स होंगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली ऑल या पार्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर सम मॉडिफाइड प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो है वो कोई इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट करेगा. सो दैट जनरेटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स बाय दीज बैक्टीरियल एंटीजन्स इन दीज वैक्सीन्स या टॉक्सॉइड्स आर कॉल्ड द एक्टिव इम्यूनिटी. ठीक है, यानी दे प्रोड्यूस द एक्टिव इम्यूनिटी. ठीक है, अब हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी में आपके पास आ जाती है इम्यूनोग्लोबुलेंस. ठीक है, यानी इम्यूनोग्लोबुलेंस की वजह से जो आपके पास इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है दैट इज़ द पैसिव इम्यूनिटी. अब पैसिव इम्यूनिटी जो है दिस इज़ seen naturally as well, as you can see during the gestational period when there is transplacental transfer of the maternal IgG antibodies. ठीक है, during gestation, and this basically protects the infant in the first month of life. ठीक है, और longer passive immunity attain करने के लिए आप फिर मदर को कहते हैं कि वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती रहे. ठीक है, सो दिस इज़ पैसिव इम्यूनिटी जो कि इम्यूनोग्लोबुलेंस की वजह से होती है. एंड एक्टिव इम्यूनिटी में आपके पास वैक्सीन या टॉक्सॉइड्स की वजह से जो इम्यूनिटी है दैट इज़ एक्टिव इम्यूनिटी. ठीक है, अब हमारे पास जो एक्टिव इम्यूनिटी है ना, दिस इज़ बेसिकली लॉन्ग टर्म. ठीक है, इट इज़ लॉन्ग टर्म एंड इज़ स्लो इन ऑनसेट. ठीक है, स्लो ऑनसेट है और लॉन्ग टर्म होती है आपके पास एक्टिव इम्यूनिटी. वेयर इज़ द पैसिव इम्यूनिटी जो है दिस इज़ योर शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी. ठीक है, और हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी जो है दैट हैज़ अ रैपिड ऑनसेट. ठीक है, तो ये आपने एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में चीज़ें याद रखनी है. और पैसिव इम्यूनिटी का मैंने आपको बता दिया है दैट दिस इज़ प्रोड्यूस्ड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी एंटीबॉडी टू अ रेसिपिएंट. ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास आ जाती है हर्ड इम्यूनिटी. नेक्स्ट इम्यूनिटी इज़ हर्ड इम्यूनिटी. ठीक है, अब हर्ड इम्यूनिटी में क्या है कि फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ कम्युनिटी. ठीक है, अब इस कम्युनिटी में आप अगर किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट यू हैव टू अचीव अ हर्ड इम्यूनिटी, तो आप क्या करेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इतने जो ग्रुप ऑफ पीपल है ना इस कम्युनिटी के, इनको आपने वैक्सीनेट कर दिया है, तो ऑटोमेटिकली जो नॉन वैक्सीनेटेड ये वाले लोग होंगे ना, इनमें भी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी. सो दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज़ कॉल्ड हर्ड इम्यूनिटी. ठीक है, अगर नंबर ऑफ पीपल इन अ कम्युनिटी दे हैव अटेन्ड एक्टिव इम्यूनिटी, यानी ये वाला जो ग्रुप ऑफ पीपल है इनके अंदर एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप हो गई है. ठीक है, अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन. ठीक है, दैट हैज़ एक्सीडेड सम क्रिटिकल लेवल, तो क्या होगा कि इस एक्टिव इम्यूनिटी की वजह से इन दिस नंबर ऑफ पीपल क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारे पास जो नॉन वैक्सीनेटेड ये वाले लोग होंगे ना, इनके अंदर भी आपके पास इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी. सो दिस इज़ कॉल्ड दैट हर्ड इम्यूनिटी हैज़ डेवलप्ड इन दीज नॉन वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स. ठीक है, आई होप आपको ये हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. नेक्स्ट है आपके पास वैक्सीन्स. ठीक है, अब वैक्सीन्स जो है ना आपके पास देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स. ठीक है, लाइक आपके पास इसके लाइव एटेनुएटेड आ जाती हैं. ठीक है, किल्ड या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स हैं, कॉन्जुगेटेड वैक्सीन्स हैं. ठीक है, टॉक्सॉइड्स हैं. सो देयर आर मल्टीपल टाइप्स. अब वैक्सीन्स बेसिकली व्हाट आर दीज आर बेसिकली प्रोटीन्स दैट आर सिमिलर टू द पार्ट ऑफ द विरुलेंट ऑर्गेनिज्म. ठीक है, यानी जो भी किसी इंडिविजुअल में विरुलेंट ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कॉज कर रहा है उससे ही सिमिलर एक प्रोटीन जो आप उसकी बॉडी में इंजेक्ट करेंगे दैट इज़ बेसिकली वैक्सीन. ठीक है, यानी वो प्रोटीन जो कि सिमिलर है टू द विरुलेंट ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी रिकग्नाइज्ड बाय द इंडिविजुअल्स इम्यून सिस्टम इज़ बेसिकली वैक्सीन. ठीक है,
तो ये वैक्सीन बेसिकली आपको पता है देन प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज़ या सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी अगेंस्ट द एंटीजन इन द वैक्सीन, ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहली टाइप है लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन, ठीक है कि ठीक है व्हाट इज़ लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन। तो इसमें हमारे पास बेसिकली जो वीकेंड हमारे पास विरलेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनको आप इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, इन द पेशेंट्स बॉडी एंड दैट प्रोड्यूसेस सम एंटीजेनिक रिस्पॉन्स, ठीक है। और ये एंटीजेनिक रिस्पॉन्स जो है दिस समहाउ प्रोड्यूसेस अ माइल्ड इन्फेक्शन विद इन द पेशेंट्स बॉडी बट अल्टीमेटली अटेन्स एक्टिव इम्यूनिटी विद इन द पेशेंट, ठीक है। सो दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन, यानी इसमें आप क्या करेंगे, आप वीकेंड वेरिलेंट ऑर्गेनिज्म जो कि एक एंटीजेनिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता होगा उसको आप बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसकी वजह से एक हमारे पास माइल्ड इन्फेक्शन देखने को तो मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली पेशेंट में एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो जनरेट हो जाएगी, ठीक है। अब लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन की हमारे पास एग्जांपल्स में आ जाता है लाइक BCG है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास OPV आ जाता है, MMR है, ठीक है, देन येलो फीवर है, ठीक है। सो दीज ऑल आर लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन्स, ठीक है। इसको आप इस तरह से याद रखें लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन्स को कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास ना एक बंदा है, ये उसके आर्म्स हैं, ठीक है, एंड लाइक दिस दीज आर हिज लेग्स, ठीक है। अब आपने याद रखना है कि MMR उसकी क्लोथ्स पे लिखा है, सो MMR वैक्सीन एक तो लाइव एटेनुएटेड में लगेगी, ठीक है। उसके बाद आपने याद रखना है कि इसकी जो पूरी बॉडी है ना वो येलो कलर की है, ठीक है। तो ऑब्वियसली फिर येलो फीवर के अगेंस्ट भी ये वैक्सीन जो है वो काम करेगी, ठीक है। फिर आपने किस तरह से और याद रखना है कि इसकी आपको पता है राइट डेल्टॉइड पे हमारे पास BCG स्कार होता है, ठीक है, यहाँ पे। सो ऑब्वियसली फिर इसको BCG भी लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन में आ जाएगी, ठीक है। एंड देन OPV ऑरल रूट जो है इस पेशेंट का, उसके थ्रू आप OPV देंगे, ठीक है। सो इस तरह से आपने लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन को याद कर लिया, मतलब OPV इज़ गिवन ऑरली, BCG उसके राइट डेल्टॉइड पे, MMR उसकी बॉडी पे लिखा हुआ है, ठीक है, या उसके क्लोथ्स पे आप शर्ट पे लिख लें, एंड येलो उसकी पूरी बॉडी है। इन येलो फीवर के अगेंस्ट भी आप लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो हमारे पास टाइप है दैट इज़ द किल्ड या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, किल्ड या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। अब इसमें हमारे पास क्या है कि दिस इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द विरुलेंट ऑर्गेनिजम्स या एनी प्री फॉर्म्ड एंटीजन जो आपके पास इनएक्टिवेट होगा बाय एनी हीट, फिनोल या फॉर्मेल्डिहाइड या किसी भी और मीन से आपने उस विरुलेंट ऑर्गेनिज्म को टोटली इनएक्टिवेट किया है। यहाँ पे आपने वीकन किया था लाइव एटेनुएटेड में। व्हाट डिड यू डू विद द विरुलेंट ऑर्गेनिज्म, आपने उस विरुलेंट ऑर्गेनिज्म को वीकन किया था। मतलब अगर ये ऑर्गेनिज्म है, ये इसकी टांगे हैं, तो आपने इसकी टांगे तोड़ी थी सिर्फ, ठीक है, ये टांगे आपने तोड़ दी, ठीक है। इन केस ऑफ लाइव एटेनुएटेड यानी आपने उस विरुलेंट ऑर्गेनिज्म को वीकन किया था। लेकिन किल्ड वैक्सीन में आपने इसी विरुलेंट ऑर्गेनिज्म की अगर ये टांगे हैं तो सिर्फ आपने टांगे नहीं तोड़ी, आपने पूरा के पूरा ऑर्गेनिज्म ही आपने जो है वो किल कर देना है, ठीक है, उसको टोटली इनएक्टिवेट कर देना है, ठीक है। यू हैव टू टोटली इनएक्टिवेट दिस ऑर्गेनिज्म बाय मीन्स ऑफ एनी हीट और फिनोल, ठीक है, या फिर एनी फॉर्मेल्डिहाइड या एनी अदर मीन्स, ठीक है। आपने इस ऑर्गेनिज्म को टोटली इनएक्टिवेट कर दिया। सो दिस इज़ किल या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, ठीक है। इसमें आपके पास एग्जांपल्स में आ जाता है किल या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की एग्जांपल्स में आपके पास IPV आ जाएगा, ठीक है। OPV हमने देखा था कि दैट वाज इंक्लूडेड इन लाइव एटेनुएटेड, ठीक है। और किल्ड या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में आपके पास IPV है, ठीक है। इसके अलावा पर्टूसिस आ जाएगा, ठीक है, देन कॉलरा आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा आ जाएगा एंड रेबीज़ आ जाएगा, ठीक है। सो ये कुछ वैक्सीन हैं जो आपने याद रखनी है फॉर किल्ड या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, ठीक है। देन आपके पास नेक्स्ट टाइप है कॉन्जुगेटेड वैक्सीन की, ठीक है। तो जो आपके पास कॉन्जुगेटेड वैक्सीन है ना, these are basically formed when the polysaccharide vaccines, आपके पास जो polysaccharide vaccines हैं उनको जब आप कॉन्जुगेट करते हैं विद अदर एंटीजेंस, ठीक है, अदर एंटीजेंस के साथ आपने इन पोलीसेक्राइड वैक्सीन्स को जब कॉन्जुगेट किया, इनको आपने अदर एंटीजेंस के साथ जब कॉन्जुगेट किया तो आपके पास कॉन्जुगेटेड वैक्सीन्स बनेंगी, ठीक है।
और ये आप किस लिए देते हैं? टू इम्प्रूव द इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स विद इन द बॉडी ऑफ द पेशेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें आपके पास कौन कौन सी वैक्सीन आ जाती हैं? सो इसमें आपके पास आ जाता है एच इन्फ्लुएंजा और डीपीटी की वैक्सीन, ठीक है। एच इन्फ्लुएंजा एंड डीपीटी की हमारे पास जो लिंकेज है एच इन्फ्लुएंजा और डीपीटी से मिल के जो एक कॉन्जुगेटेड वैक्सीन है, सो ये इसकी एक एग्जांपल है, ठीक है। देन आपके पास आ जाएगी नेक्स्ट टॉक्सोइड्स। सो टॉक्सोइड्स क्या हैं आपके पास? कि दीज आर द टॉक्सिन्स, ठीक है, जो नॉन टॉक्सिक कर दिए जाते हैं बाय ट्रीटमेंट विद फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। टॉक्सोइड्स क्या होते हैं? दीज आर टॉक्सिन्स जिनको आप फॉर्मेल्डिहाइड की प्रेजेंस में नॉन टॉक्सिक कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो नॉन टॉक्सिक हमारे पास टॉक्सोइड्स हैं, स्टिल दे हैव द एबिलिटी के दे कैन मेंटेन द एंटीजेनिसिटी विद इन द पेशेंट, ठीक है। यानी इवन दो दीज आर नॉन टॉक्सिक, लेकिन अगर इनको हम पेशेंट की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेंगे ना, तो उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी रिस्पॉन्स लाजमी प्रोड्यूस होगा। दैट मीन्स दैट इट्स एंटीजेनिसिटी इज मेंटेन्ड ऑल्दो दीज आर नॉन टॉक्सिक, ठीक है। सो दीज toxoids are non-toxic due to treatment with formaldehyde, but still their antigenicity is maintained, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो सारा कॉन्सेप्ट है ये अच्छे से क्लियर हो गया है, और आपने ये डायग्राम बहुत अच्छे से याद कर लेनी है, क्योंकि इससे आपके काफ़ी सारे MCQs जो है वो भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे जो जितनी भी डेफिनेशंस थी उनको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, एंड आई होप आपको ये समझ भी आ गई हैं।